ऋग्वेद में 20 शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 170 बार। इधर से बोलिएगा टर्नर सिंड्रोम में कोशिश कितना होता है? 45। इधर से बोलिएगा डाउन सिंड्रोम में बोलिएगा पटाउ सिंड्रोम में पटाउ में 13, डाउन में 47, टर्नर में 45। इधर से बोलिएगा प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कारक इस बीच में आ जाइए चंदन। हाँ सही है। आप लोग बुक लिए थे किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन नहीं लिए हैं? एक बार पहले देखिएगा अच्छा से। समय है आप लोग के पास 2 दिन, ठीक है। कल तो मास्टरमाइंड ही होगा, कल अभी नहीं बोला गया होगा, तो लास्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिएगा, यदि अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। अगर सभी लोग बोलेंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे, नहीं तो स्पीडी ही चलने देंगे। ले लिए हैं? अच्छा लग रहा है? ठीक, बहुत अच्छा कंटेंट जो है, बहुत बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। कुछ देखिए, हम जानते हैं गलती की यदि बात करते हैं ना, एक्यूरेसी हर जगह कुछ ना कुछ जो है ना आपको दिखेगा ही। पता इसलिए अब चल जा रहा है क्योंकि पढ़े हुए हैं, कुछ जो नहीं पढ़े उनको कुछ नहीं पता चलेगा। लुसेंट में भी है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीडी पढ़ने में ठीक है ना अभी? कोई दिक्कत नहीं, उसी को लेके चलते हैं आगे। लाइट स्पीडी सुन ले, बात कम कीजिए, ठीक है। एक बार जो है ना, अब इस साथ साथ जो है स्पीडी समान अध्ययन के साथ साथ विज्ञान भी ले लीजिएगा आप लोग, दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। साइंस को भी, ठीक। चलिए बताइएगा तो राष्ट्रीय आहार संस्थान, बात बंद कीजिएगा, आवाज बीच में नहीं निकालना है किसी को। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो है किसके किसके बीच चलती है? दिल्ली से मुंबई के बीच चलती है, सही है। आगे आपको बताना है, महर्षि वाल्मीकि का जो है मूल नाम क्या था? रत्नाकर, बिल्कुल सही है, रत्नाकर हो जाएगा। वाल्मीकि जी का मूल नाम रत्नाकर। रामकृष्ण परमहंस का बताइएगा? रामकृष्ण परमहंस, गदाधर हो जाएगा, गदाधर हो जाएगा, ठीक है। और भीष्म पितामह के नाम का जो है मूल नाम क्या था? देवव्रत था, सही है। चाणक्य का मूल नाम? विष्णुगुप्त कौटिल्य, सही है। आगे आपको बताना, भारतीय दयानंद सरस्वती का मूल नाम? मूलशंकर, सही है। आगे बताना, भारतेंदु का मूल नाम? हरिश्चंद्र, ठीक है। आगे बताना है, इंदिरा गांधी का मूल नाम? इंदु या प्रियदर्शी, ठीक है, ठीक है। आगे बताना, डॉक्टर बच्चन का जो है मूल नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हुए, ठीक है। आगे आपको बताना, लक्ष्मीबाई का मूल नाम? मनु या फिर छबीली, ठीक है। आगे बताना है, सुमित्रा नंदन पंत का जो है मूल नाम क्या था? गुसाई दत्त हो जाएगी, गुसाई दत्त। अच्छा, भगत सिंह का मूल नाम बताइएगा? भगवान, ठीक है। आगे बताना है, मिर्जा गालिब का मूल नाम? असद उल्ला खां, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोर फील कर रहे हो, लेकिन एक साथ देख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए खैर आगे बताइएगा, परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति, ये 3 पुस्तक है, तीनों के लेखक कौन है? श्याम चरण दुबे हो जाएंगे, श्याम चरण दुबे। आगे आपको बताना है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय जो है भारत का जो है वाइसराय कौन था, यानी गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछे? लॉर्ड न होगा, ठीक है। सुन लीजिए, देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेकर 1827 तक है। 1813 से 27 तक तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है पारित किया गया था। आपको बताना है, भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? 1937 में। ध्यान से सुनिएगा, भारत से बर्मा 1937 में अलग हुआ था। फिर किस अधिनियम के तहत? 1935 का अधिनियम के तहत। पता है, भारत में जो है प्रथम संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1937 में हुआ था। किसके तहत? तो 1935 का अधिनियम के तहत। आपको बताना है, पहली बार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का चुनाव किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत। कब? तो 1937 में ही हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सही है, आगे आपको बताना है गुणसूत्र की रचना जो है किससे किससे बनी होती है? गुणसूत्र की रचना किससे किससे? तो प्रोटीन और डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। सही है, आगे आपको बताना है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आगे बताना है भारी जल का जो अनुभार कितना होता है? 20 होता है। सही है, आगे बताना है वन मोर ओवर क्रिकेट खिलाड़ी किनकी कीर्ति है? किस? ठीक है, EM प्रसन्ना के द्वारा जो है वन मोर ओवर लिखा गया था। आगे आपको बताना गुप्त शासकों की भाषा क्या थी? बिल्कुल सही है, संस्कृत हो जाएगा। सही है, आगे बताना जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें ब्रिटेन में जो है किस पार्टी का सरकार था? ठीक है, लेबर पार्टी का सरकार था। जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ उसमें किस पार्टी का? लेबर पार्टी का सरकार था। और उसमें प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, यानी एटली का ही घोषणा था स्वतंत्रता। सही है, आगे आपको बताना है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और आप लोग को बताया था अल बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक किताबुल हिंद किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। और किताबुल यामनी किसके द्वारा? उतवी के द्वारा। और उतवी कौन था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतवी। ठीक है, आगे आपको बताना फर्रुखी किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद गजनवी के दरबार में ही रहता था। सही है, आगे आपको बताना शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? एस्टेपेडियम हो जाएगा, एस्टेपेडिस हो जाएगी। एस्टेपेडिस या एस्टेपेडियम देता है जो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। और सबसे छोटी जो है वो हड्डी कौन सी है? एस्टेपिस जो कि कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। और एस्टेपेडियम जो है वो भी कहाँ की हड्डी है? कान की मांसपेशी जो है वो कान की है। आपको पता है कान में कुल कितना हड्डी? 6 हड्डी। 6 हड्डी में यानी कि एक कान में 3 हड्डी। तीनों का नाम बताइएगा। मेलियस, इनकस और एस्टेपस। क्या हो जाएगा? मेलियस, इनकस और एस्टेपस। वर्ड याद रखिएगा, मिस MIS। मिस M से मेलियस, I से इनकस और S से एस्टेपस। ये क्या हो जाएगा? तीनों कान की हड्डी हो जाएगी। ठीक है, और तीनों में सबसे छोटा एस्टेपिस। आगे आपको बताना है आई डेयर किनकी आत्मकथा है? आई डेयर यानी महिला में साहसी, जिन्हें जो है भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। बिल्कुल सही है, आई डेयर किनकी? डेयर का मतलब होता है ना साहसी। आई डेयर किनकी आत्मकथा है? किरण बेदी का आत्मकथा है। सही है, आगे बताना है नागार्जुन सागर जो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। सही है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार बजाते थे निखिल बनर्जी। सही है, आगे बताना मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। सही है, आगे आपको बताना DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल ना, DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना? 7 होता है। आगे बताना पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहा जाता है। सही है, आगे बताना गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1538 में। सही है, कहीं कहीं 39 भी देता था इसे। आगे बताना है बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सही है, भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। सही है, आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी। और दिल्ली सल्तनत की राजधानी यानी बोले तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा को कब बनाया गया था? 1500। पहले तो बताना है आगरा शहर का स्थापना कब किया था? आगरा शहर का स्थापना 1504 में किया था। 2 साल बाद इसकी राजधानी बनाया है 1506 में। ठीक है, आगे आपको बताना है विश्व में जो है सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी। सही है, आगे बताना हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही है, आगे बताना पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, नर्मदा होगा ना? ठीक है, नर्मदा होगा। आगे बताना है सिकंदर कहाँ का शासक था? मेसिडोनिया का शासक था सिकंदर। और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। आगे बताना सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 में। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है।
और आगे आपको बताना सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था, बहुकेफला, या फिर कहीं कहीं बुकाफेला भी देता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के नाम पे एक शहर का भी स्थापना किया था। आगे बता, हाँ बुकाफेला या बहुकेफला, ठीक है। आगे बताना है सिकंदर के जो है जल सेनापति का नाम क्या था, निर्याकस हो जाएगा। जल सेनापति का नाम क्या, निर्याकस, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल द्वारा रखा गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रखा गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कब, 1911 में, और 1912 में राजधानी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। आगे बताना आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, और इसके जांच के लिए कौन सा कमीशन, हंटर कमीशन का गठन किया गया था, जो कि 1919 में। एक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन जिसका गठन 1882 में, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। आगे बताना है करीबा बांध किस नदी पर है, जामबेजी नदी पर है, सही है। आगे बताना भारतवर्ष में जो शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ में रहता है, जम्मू कश्मीर में। भारत में शुष्क शीतकाल की संभावना जो कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में। आगे बताना है 49वीं समानांतर रेखा किस किस को, ठीक है, यूएसए कनाडा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। और जीरो लाइन किस किस को अलग करता है, भारत और बांग्लादेश को जीरो लाइन हो जाएगा। हिंडनबर्ग बताया किस किस को, जर्मनी पोलैंड को। मेन रहीम किस किस को, मेन रहीम रेखा रूस फिनलैंड, मेन रहीम रेखा रूस फिनलैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना आपको साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की, ठीक है। क्या हुआ, हाँ लाठी चार्ज में वही हुआ साइमन कमीशन। पता है साइमन कमीशन कब आया था भारत, 1928 में, जो कि मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। और आगे बताना साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है, 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और आगे आपको बताना साइमन कमीशन किस लिए आता है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए जो है, जो उसकी समीक्षा के लिए आता है कि इसका क्या रिपोर्ट रहा, यानी क्या जो है स्तर रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए कौन आता है, साइमन कमीशन, ठीक है। और साइमन कमीशन के जो है रिपोर्ट पे आधारित जो है आगे चल के भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित होता है, ठीक है। और संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 से 35 तक हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। आगे बताना संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5 हो जाएगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन होगा, भाग 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है सैम्पेंस जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, पैर सही करके अच्छा से बैठिए, ठीक है। सैम्पेंस जनजाति का निवास स्थल हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा, निकोबार में। सैम्पेंस जो है अंडमान निकोबार की आदिवासी है। मानव आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। रेटिना पर कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना रेडियो धर्मी तत्व जो है किसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, थोरियम का। थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है भारत में, ठीक है। आगे बताना पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था, बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया था, ठीक है। आगे बताना है आपको पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी कौन सा है, लिली व्हेल हो जाएगा, यानी ब्लू व्हेल, सही है। आगे बताना है शाही बगीचों का शहर किसको कहा जाता है, अमेरिका में पड़ता है लुसियाना, ठीक है। लुइसियाना पड़ता है, सुपरडोम को कहा जाता है शाही बगीचों का शहर। अमेरिका के किस शहर को, सुपरडोम को कहा जाता है, जो लुसियाना में पड़ता है। आगे बताना यशपाल राणा का संबंध किस खेल से, शूटिंग से हो जाएगा। यशपाल राणा का संबंध किससे, शूटिंग से हो जाएगा, सही है। आगे बताना एंथ्रासाइट में कोयला में जो कितना % कार्बन का मात्रा है, विकास जी MMTA के लिए बोल दिए।
आगे बताना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस में मुगल बादशाह कौन था? अकबर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ कब था? 1600 में हुआ था। सही है। आगे बताना आपको, ठीक है, 31 दिसंबर 1600। ठीक है। बताइए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। सही है। आगे बताना है भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। मुद्रा नेगुलट्रम हो जाएगा। भूटान का मुद्रा नेगुलट्रम और राजधानी थिम्पू हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सही है। आगे बताना पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। सही है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1929 से ना। ग्रैमी पुरस्कार 1900 नहीं, ऑस्कर पुरस्कार 1929 होगा। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 1950 के आसपास है क्या? ग्रैमी देखिए तो 59 होना चाहिए शायद, वैसे देख लीजिए तो, चेक करके बताइए तो, छोड़ दीजिए चेक कर रहे हैं इधर। आगे बताना है आपको, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे? केडी यादव थे। ठीक है। केडी यादव हो जाएंगे। सही है। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 1959 बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ ग्रैमी 1959 ऑस्कर। ठीक है। आगे बताना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अपने सभी देश के राज्य का राजधानी याद है ना सभी लोग को? नहीं याद होगा कर लीजिएगा, समझे? कुछ लोग होंगे जिनको नहीं याद है, अगर नहीं यकीन तो बोलिए, अभी हम बता देते हैं। आप बताइए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? देखिए हम जिनसे पूछे वो नहीं बताया, नहीं पता था आपको, सही से बताया तो नहीं पता था। तब देखिए एक बार पता चल गया क्या हुआ, नहीं पता है। हम भी वही बात बोल रहे हैं, हम बताए ना कि बहुत लोग हैं ऐसे जिनको नहीं पता है। ठीक है। आप बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? आपको बोल रहे हैं आपको बता, लक्षद्वीप की राजधानी अंडमान। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान लीजिए हर एक चेहरा पे लिखा हुआ, सिर्फ परखने वाले की जरूरत है। समझ गए ना? ठीक है। इसीलिए कॉन्फिडेंस वैसा बनाइए। ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आगे बताइएगा। क्या? अच्छा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ रहती है? पीछे से बोल दिए थे। ठीक है। अभी नहीं जानते, तो भी नहीं सुने। अभी भी सुने कि नहीं सुने? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कैसे काम चलेगा? फैन बंद, पीछे नहीं सुनाई दे रहा है? पीछे दे रहा आपको, फिर कैसे नहीं सुनाई दे रहा है ये बताइए? ध्यान नहीं है क्लास में क्या? फिर से बता दे, लक्षद्वीप की राजधानी कावा रहती। ठीक है। अब तो याद रहेगा। कल अगले दिन सभी लोग याद करके रखिएगा सभी राज्य की राजधानी। जब राज्य अपने देश के अंदर का राज्य का नहीं याद रहेगा तो विदेश का कैसे याद रखिएगा, यानी दूसरे देश का। ठीक है। जरूरी है। और जान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा देश राजधानी से। ठीक है। 3-4 दे सकता है, उसका कोई मतलब हम बता रहे कम, हम 3-4 क्यों बताए सो बताइए, तब नहीं रहेगा फिर क्या कहिएगा। ठीक है। नहीं थोड़ा सा देखिए होता क्या है, कुछ नहीं बोल देना है हमको, थोड़ा सोचना भी है। ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहे, हो सकता है 2 दे दे, क्या दिक्कत है? आपको सारा पता रहेगा तब ना, अगर तब ना एक क्यों भी बनाएंगे आप समझिएगा आपके एग्जाम में मैथ से 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, आपको सारा चैप्टर का नॉलेज रहेगा तब ना 5 क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नहीं आता तो नहीं बनाइए, पता थोड़ी है किस चैप्टर से आएगा। तो याद तो सबको रखना पड़ेगा, चाहे 1 पूछे चाहे 2 पूछे। ठीक है। ऐसा थोड़ी है एगो बोलेंगे तो क्यों याद करना, सब याद करेंगे तभी एगो बनेगा। सब याद कीजिएगा तब ना एगो बनेगा। ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एगो जो याद किए वही आ जाएगा। एगो बोलने पे याद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। सब करेंगे और करना पड़ेगा अगर चाहते होंगे रिजल्ट तो। फिर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बताइए, बोलिए, थोड़ा हम भी सहयोग करते हैं आपकी बातों में। अजीब स्थिति है। चलिए बताइए भारत निर्यात आयात बैंक का स्थापना कब हुआ? 1982। शॉर्ट में इसे एक्जिम बैंक के रूप में जानते हैं। एक्जिम, एक्सिस नहीं, हाँ EXIM, एक्जिम बैंक 1982। ठीक है। आगे आपको बताना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना, जिसे IFCI बोलते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है। आगे आपको बताना राज्य वित्त निगम
जिसे शॉर्ट में SFC बोलते हैं, ठीक है, स्टेट फॉरेन कमीशन होता है रात, ठीक है। इसका स्थापना 1951 में। आगे बताना लघु उद्योग विकास का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, लघु उद्योग विकास संगठन जिसे सीडो बोलते हैं, SIDO, 1954 में। सही है। आगे आपको बताना ICICI का, जो कि 1955, और ये है जो संस्था है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की स्थापना 1955, और एक ICICI बैंक है जिसकी स्थापना 1994, ICICI बैंक है जिसकी स्थापना 1994, और ये संस्था है जिसकी स्थापना 1955। आगे बताना सिडबी का स्थापना कब हुआ है, 1990, सिडबी, ठीक है, सिडबी का स्थापना 1990, और इसका मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा। सही है, जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है सिडबी। SBI का स्थापना 1 जुलाई 1955, और SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में। 1956 में SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। RBI का स्थापना कब हुआ, 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ था। सही है। आगे बताना है ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है, ड्रिबल शब्द का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना नेपाल की मुद्रा रुपया हो जाएगा, नेपाल की मुद्रा। सही है। आगे आपको बताना वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और 21 से 18 कब हुआ था, 1989 में। क्या संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है। आगे आपको बताना है अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब शामिल हुआ था, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। आगे आपको बताना है कौन बोल रहा है 1916, 1917 होगा, समझे, 1917 होगा, 16 गलत है, कहीं भी पढ़े तो। आगे आपको बताना है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाना था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, और गद्दी पे कब बैठा था, 322 में चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। सही है। आगे बताना सांभर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। सही है। आगे बताना वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में हुआ था वाटरलू। वाटरलू कहाँ पड़ता है, बेल्जियम पड़ता है। सही है। आगे बताना ट्रेफाल्गर का युद्ध कब हुआ था, 1805 में हुआ था। सही है। आगे बताना सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, ये तो हम जान रहे। दूसरा आपसे सप्तवर्षीय युद्ध पूछे पहले, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से 1763, ठीक है, और एक सप्तवर्षीय युद्ध है वो बताना है। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1336 से 1453 तक देता है सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। सप्त मतलब 100 समझिएगा, सप्त मतलब 7 हो गया, ठीक है। आगे आपको बताना फॉकलैंड युद्ध कब हुआ था, फॉकलैंड युद्ध 1982 में हुआ था। फॉकलैंड का युद्ध कब हुआ था, 1982 में। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, 1854 से 56 में हुआ था। क्रीमिया युद्ध जो किस किस देश के मध्य हुआ था, रूस और तुर्की के मध्य हुआ था क्रीमिया युद्ध, 1854 से 56 क्रीमिया। आगे बताना टाइटैनिक जहाज कब डूबा था, 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था। सही है। आगे आपको बताना है वर्साय की संधि कब हुआ था, 1919 में हुआ था। सही है। आगे बताना है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 में, हिजरी संवत की शुरुआत 622 में। सही है। आगे बताना पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632, ठीक है। आगे बताना लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 में हुआ था। सही है। आगे बताना चीन में गृह युद्ध 1928 में। सही है। आगे बताना अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, 1861-65, बिल्कुल सही है। 1861-65 के बीच जो है अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। सही है। आगे आपको बता चीन में गृह युद्ध बताया अभी 1928 में। सही है। चीनी क्रांति के नेता कौन थे, डॉक्टर सन्यास सेन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि चीन के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है सन्यास सेन को। आगे आपको बताना है मैराथन का युद्ध जो है कब हुआ था, 490 BC में हुआ था मैराथन का युद्ध। आगे बताना अरवेला का युद्ध कब हुआ था, 331 BC में जो है अरवेला का युद्ध हुआ था, 331 में। आगे बताना आपको बाल्कन युद्ध कब हुआ था, बाल्कन युद्ध 1912-13 में जो है बाल्कन युद्ध हुआ था। सही है। आगे बताना है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था,
1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, सही है। आगे बताना लोजान की संधि कब हुआ था? 1927 में जो है लोजान की संधि हुआ था, सही है। आगे आपको बताना फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, ठीक है। आगे बताना इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में, सही है। आगे आपको बताना पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? एंडरसन के द्वारा किया गया था, सही है। बताना है ये तरल अधातु एकमात्र कमरे जो है के तापमान में अधातु ब्रोमीन हो जाएगा और धातु में पारा हो जाएगा, ठीक है, द्रव अवस्था में। आगे तो जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 1483 मीटर पर सेकंड जल में ध्वनि का चाल। आगे बताना है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 में। आगे बताना भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी हो जाएगा भारत में प्रथम प्रक्षेपास्त्र। आगे बताना धान का खैरा रोग जो है किसकी कमी से? जास्ता की कमी से होता है, सही है। आगे बताना काव्य मीमांसा के लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हो जाएंगे, सही है। आगे बताना आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। बताइएगा वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल विषय की संख्या, ठीक है, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 हो जाएगा और राज्य सूची में बताइएगा 61 विषय हो जाएगा, सही है, 61 हो जाएगा। और संघ सूची में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये तीनों सूची जो है किस संविधान क्या में अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा क्या भी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से? संघात्मक कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति शासन किस देश के संविधान से? अमेरिका, ठीक है। राष्ट्रपति का औपचारिक पद किस देश के संविधान से? गलत हो गया, ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का औपचारिक पद ब्रिटेन के संविधान से। आगे बताइएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। क्या आप कुछ बोल रहे, बोलिए। जनसंख्या की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में हो जाएगा। जनगणना की बात करेंगे तो संघ सूची का विषय हो जाएगा जनगणना, ठीक है। आगे आपको बताना है, अभी क्या पूछ रहे थे? अच्छा, ये बता रहे किस देश के संविधान से क्या लिया गया था ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर बाद में बता देंगे वो, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? युग से है, सही है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक बताइएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक। और आपको बताना हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। और हरित क्रांति किस देश की देन है? फिलीपींस की देन है। हरित क्रांति शब्द किस देश का? फिलीपींस देश का देन है, सही है। आगे बताना हरित क्रांति से जो है किस क्षेत्र में क्रांति आई थी? गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। बताइए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? सितार वाद्ययंत्र से, सही है। आगे बताना गौतम बुद्ध के जन्म के समय जो है पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था, सही है। आगे बताना शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब आया था? 1930। कहीं 29 भी देता है। शारदा एक्ट 1929-30, ठीक है, ठीक है, 30 भी देता है। आगे बताना कील नहर किस किस को जोड़ता है? ठीक है, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के जोड़ता है। कील नहर किसको किसको? उत्तरी को बाल्टिक सागर से। याद रखिएगा KUB, के से कील, U से उत्तरी, B से बाल्टिक। यानी कील नहर जो है कब, याद रखिएगा KUB कब, यानी कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। पनामा नहर बताइएगा किस किस को जोड़ता है? पनामा नहर किस किस को? तो PPA याद रखिएगा। पनामा नहर जो है प्रशांत को अटलांटिक से। PPA, P से पनामा, P से प्रशांत, A से अटलांटिक। PPA से क्या हो गया? पनामा नहर किस किस को? प्रशांत को अटलांटिक से। आगे बताना सुएज नहर किस किस को जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है सुएज नहर, ठीक है। बताइए सुएज नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फर्डिनेंड लेसेप्स के द्वारा। फर्डिनेंड लेसेप्स के द्वारा। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। 1956 में। और सुएज नहर का निर्माण 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1956 में। और निर्माण किसके द्वारा? इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स के द्वारा किया गया था, ठीक है।
आगे बताइए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जो कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सही है। आगे बताना, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के बारे में? 51 के क बताइएगा। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 और मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0। मूल कर्तव्य में कितना? 0। बताइए, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को पहली बार संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितना जोड़ा गया था? 10। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितना सिफारिश किया गया था? 8 सिफारिश किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 8 और जोड़ा गया 10। और लास्ट में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जो है, कैवा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था ना। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। आगे बताना है, पीला फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? जल में रखा जाता है। सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टिन का, यानी पीबी और एसएन का मिश्रण होता है। सोल्डर सही है। आगे बताना है, हाइजीन विज्ञान का संबंध किससे है? हाइजीन विज्ञान का संबंध किससे है? तो स्वच्छता से संबंधित है हाइजीन विज्ञान। ठीक है। आगे आपको बताना, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ठीक। आगे बताना, एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। सही है। आगे बताना, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नीति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सही है। आगे आपको बताना है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। और रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में। आपको बताना, रेल बजट से जो है आम बजट को अलग कब किया गया था? 1924-25 में। किस समिति के सिफारिश पर? एक्वार्ड समिति के सिफारिश पर जो है अलग किया गया था 1924-25 में। और रेल बजट को आम बजट के एक साथ कब किया गया? 1917 में। 2017 में किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। ध्यान रखना है, 2017 में किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति के सिफारिश। क्या किया गया था? रेल बजट को आम बजट से के साथ एक किया गया था। अलग की बात करें तो 1924-25 में। रहने देते हैं इतना ही। ठीक है। आगे करवाइए। और क्यों होना चाहिए? हाँ बोलिएगा। हाँ चंदन जी, क्या हुआ? 10 मिनट और। क्या बोले थे? कल का क्वेश्चन लूसेंट दे रहे हैं, पूछना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे थे क्वेश्चन? चलिए अब शांत रहिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। आप लोग का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप खड़े होइए। आप ही कल नहीं कहा नहीं आए थे? कल क्या था? पहले तो बटन लगाइए, गर्मी नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, आए क्यों नहीं थे कल? क्या अदर जगह गए हुए थे? एप्लीकेशन लेके आए हैं? बोला गया था ना एब्सेंट करिएगा तो एप्लीकेशन लेके आइएगा। काहे नहीं लेके आए एप्लीकेशन? आज पता चल गया है ना। एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप में ललक होना चाहिए ना कि यार कल हम नहीं गए, क्वेश्चन किसी से मंगवा लेते, एक बार देख लेते हैं। जुनून नहीं ना है, तब गलत बात है। जुनून के साथ पढ़िएगा तब होगा कुछ हो, समझे? ये तो बाकी फॉर्मेलिटी तो सब हर कोई अदा कर रहे हैं। ठीक है, बताइए तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आप ही बताइएगा। देवनागरी लिपि। ठीक है, आगे बताना है। ठीक है, हर्डल मतलब क्या होता है? हर्डल। आप लोग मेहनत नहीं करते हैं थोड़ा सा भी। देखिए तरीका समझ लीजिए। जैसे आपको कल एंटोसाइनो भी था ना। ठीक है, ठीक है, अगर एक साइनोनिम्स दिया हुआ था, हर्डल इम्पेडिमेंट होता है, मतलब हर्डल मतलब बाधाएं होती है, इम्पेडिमेंट बाधाएं होती है। तो आपको अगर वर्ड कोई आता है, आप क्या करिए, घर पे जाके जो है, फोन सभी लोग एंड्रॉइड फोन रखे हुए हैं, क्या सर्च नहीं कर सकते हैं गूगल पर इसका मीनिंग क्या होगा? आप हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। कुछ 5 इंग्लिश रहेगा, 10 रहेगा, कुछ तो सही होना चाहिए ना। ठीक है, हर्डल मतलब क्या होता है? बाधाएं होती है। ठीक है, इम्पेडिमेंट करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आगे बताना, भारत का जो है
चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को कहा जाता है। और चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सही है। आगे बताना संगोला की संधि कब हुआ था? संगोला की संधि 1750 और संगोली की संधि 1816। ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन भी होता है। गोला यानी लास्ट में गोला दिखना चाहिए। गोला मतलब क्या हो जाएगा? संगोला यानी 1750 और संगोली की बात करते हैं 1816 हो जाना, ठीक है। आगे आपको बताना है कॉम्प्लेक्स शुगर किसे कहा जाता है? स्टार्च को कहा जाता है, सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था, सही है। बताइएगा धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर कितना था? 1/6 था, सही है, ठीक है। आगे बताना है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं मिला था, आपसे पूछा जा रहा है। घोड़ा सही तो है, ठीक ना, घोड़ा सही है। बात नहीं, घोड़ा सही होगा, ठीक है। आप लोग उलझ कहाँ जाते हैं? आगे बताना भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है कितना समुद्री नॉटिकल मील? तो 12 समुद्री नॉटिकल मील हो जाएगा प्रादेशिक ना। आगे बताना भारत में गठित कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 है, सही है। आगे बताना आपको 5 क्षेत्रीय परिषद 5 मूल रूप से 5 है और लास्ट में एक 6 कर दिया है। क्या क्वेश्चन बोले? सुने क्वेश्चन क्या बोले? पीछे पीछे क्वेश्चन क्या बोले? नहीं सुने, कहाँ ध्यान रहा था? बाहर में सुनने सुनते हैं, अपने सुन रहे हैं। कॉन्शस रहेंगे तब ना सुनेंगे, छोड़ देते हैं, समझे? अब उब रहे हैं हमको लगता है, ठीक है। देख रहे हैं अब कॉन्शस रहते ही नहीं है, थोड़ा सा कॉन्शस रहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही आइएगा, बैठ जो रास्ते से गुजर रहे हैं वो आवाज सुन रहे हैं, ढोल में क्लास चल रही है, आप क्लास में बैठ के आवाज सुनने का क्या हो रही है? क्या कहिएगा इन लोग को? बताइएगा निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा के रूप में जानते हैं? M1 को संकीर्ण मुद्रा बोल दिया मास्टरमाइंड के लिए। कल सभी को एपियर भी होना है आप लोग को। 7:30 बजे से टेस्ट है, 7:15 तक आना है। हाँ, कल ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना है कि सुबह में क्लास है मेरा 11 बजे से, यहाँ बैच है। कल भर के लिए कोई भर्ती नहीं, मंथ के एक दिन लास्ट में और वीकली टेस्ट के दिन सोमवार हर हाल में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। सोमवार को जैसे टेस्ट होती है ना वीकली टेस्ट, उस दिन। और कल मास्टरमाइंड यानी 1 महीना का लेखा जोखा जो होता है, 1 महीना में कौन सा टॉप, कौन कितनी बार टॉप करते हैं, या कौन होमवर्क में टॉप कर रहे हैं और कौन सेट में टॉप कर रहे हैं, और कितना प्रेजेंटेशन 100% है, उन सभी को प्राइज भी दिया जाता है, साथ में एक टेस्ट भी होती है, ठीक है। इसलिए सभी लोग रहिएगा। क्या क्लास नहीं चले, टेस्ट होगा आपका 120 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। 7:30 से होगा, 7:15 में आना है, ठीक है। क्या बताएगा प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे जब कब मनाया जाता है? 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और आगे आपको बताना है 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताना 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब देखा गया था? 22 जुलाई 2009 को देखा गया था 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, ठीक है। हाँ, आगे आपको बताना पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है, सही है। आगे बताना बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना सेंट जो है सेट निम्नलिखित में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, ठीक है। और तेन कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? ताइवान का तेन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे आपको बताना है
तेन तो एक तेन 9 तेन ताइवान। आगे बताना हिंदी भाषा के लिए जो है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? वाल्मीकि नारायण को दिया गया है। ठीक है, आगे बताना है यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला पहला भारत का पहला गेटवे कौन सा है? रेजर पे ठीक है, रेजर पे है। और एप्लीकेशन वगैरह का पेज होता है वो रेजर पे के माध्यम से ही होता है। ठीक है, आगे बताना भारत पर पहली बार जो औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा कब लागू किया गया था? 1822 में महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा? हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, आगे बताना है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम हिल हो जाएगी, कार्डमम। गोल्ड मैन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। सही है, आगे बताना है मिड डे मील की योजना शुरुआत कब हुआ था? 1995 में हुआ था। सही है, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में द्वितीय दरबार कब हुआ था? 1903 में। क्वेश्चन मिल रहा है ना सेट में? ठीक है, नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे कि नहीं? उन्हीं का नहीं बढ़ेगा जो कंजस नहीं रहिएगा, पीछे जैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1990 में। आगे बताना है समाचार पत्र की सूची का विषय है? संवर्ती सूची का परिवार नियोजन की सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय कारखाना की सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। सही है, आगे आपको बताना है टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग होता है। सही है, आगे बताना है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1970 में, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन देख रहे हैं वही बात देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बना है ना, 1971 होना चाहिए। ठीक है, 71 होगा। आगे बताना प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण यानी बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ठीक है, आगे आपको बताना है, बताइएगा संसद के कितने जो है सदन होते हैं? संसद के कितने सदन? दो। संसद के कितने सदन? 2। और संसद के कितने अंग? तो 3। ठीक है, सदन में 2 लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सभा और निम्न सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन। और जो है संसद के कितने अंग में? 3 हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद की व्याख्या किस आर्टिकल में किया गया है? 79 में। और राज्यसभा का किसमें? 80 और लोकसभा 81। ठीक है, अगर इतना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन सा धातु? तांबा। सब पाया जाता है ना। आंसर कैसे टिक किए? तांबा। OMR सीट देखे आपका? 7 नंबर गलत चेक किया हुआ है आपका, सही भी है और गलत कैसे हो गया? आंख बंद करके खाली टिक करके छोड़ देते हैं, गलत बात है। हम वही बात बता रहे हैं आपसे। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा ये सभी जो है प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। ठीक है, तो थोड़ा देख के टिक करेंगे आंसर। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, स्टॉप करिए तो सामने।